और इन आदमखोर भेड़ियों की वजह से बहराइच की जनता परेशान है, लेकिन शूटर्स तैयार है और शिकार अब होगा। आपको बता दें 35 किलोमीटर क्षेत्र में आतंक इन भेड़ियों का देखने को मिल रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में शूटर्स भी पहुंच चुके हैं। वन विभाग की एक बड़ी टीम वहां पर तैनात की गई। आपको बताएंगे कितने वन कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया। इलाकों को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। इन सेक्टर में 165 वन कर्मियों को फिलहाल तैनात किया गया। सुरक्षा बल जो है वो दिन रात एक करते हुए नजर आ रहे हैं और एक वुल्फ कमांड सेंटर भी इस दौरान बनाया गया है। जी हाँ, वुल्फ एक्सपर्ट डॉक्टर खान को बुलाया गया है, जो कि एक्सपर्टीज है। यूपी के बाहर से डॉक्टर खान को बुलाया गया है। उनके नेतृत्व में लगातार टीम काम करते हुए इस वक्त नजर आ रही है। आपको लगातार बता रहे हैं कि यूपी के बाहर से डॉक्टर खान को बुलाया गया है। शूटर्स तैयार है और अब भेड़ियों का शिकार किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे। बाघ आ चुका है, क्योंकि अगर बात करें एक तरफ बहराइच में आपने देखा है कैसे भेड़िए लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोग दहशत में हैं, लेकिन खबर सामने आई उसके बाद लखीमपुर खीरी से, जहां पर हमने देखा कि अब बाघ लोगों को परेशान कर रहा है। एक शख्स को तो निवाला भी बना चुका है। किस तरह से वहां पर टीम को तैनात किया गया और कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, रोजी रोटी के लिए भी संकट लगातार मंडराता हुआ उन पर नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बहराइच में एक तरफ भेड़िए का आतंक है तो दूसरी तरफ आदमखोर बाघ की मौजूदगी ने लोगों के मन में खौफ भर दिया है। सिर्फ बीते चंद रोज की बात करें तो लखीमपुर में बाघ 4 लोगों पर हमला कर चुका है। वन विभाग, पुलिस और एक्सपर्ट की टीम लगातार गांव में कॉम्बिंग कर रही है, लेकिन आदमखोर बाघ फिलहाल कहां है, इसकी कोई पक्की खोज खबर नहीं है और उसका ट्रेसलेस होना ही खौफ की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि आदमखोर बाघ को ट्रेस करने के लिए वन विभाग 1 दर्जन से ज्यादा कैमरे, कई ड्रोन की मदद ले रहा है, लेकिन आदमखोर बाघ गायब है। ये तय है कि वो शिकार की तलाश में गांव के चक्कर काट रहा है। वो रात के अंधेरे में गांव की गलियों में भटक रहा है, जिसकी तस्दीक सुबह के उजाले में उसके पंजों के निशान से हो रही है। लेकिन पीछे दहशत छोड़कर बाघ कहां गायब हो जाता है, यही सवाल लोगों की बेचैनी बढ़ा रहा है, क्योंकि आदमखोर का भय ऐसा है कि लोग खेती किसानी, काम धाम सब कुछ छोड़कर घर में कैद रहने को मजबूर हैं। लखीमपुर खीरी जिले का ये मलिया गांव है, जहां पर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। ग्रामीण दहशत में है और अब दहशत बढ़ती जा रही है, क्योंकि बाघ ने गांव के अंदर रुख कर लिया है। पहले सिर्फ बाघ बाहरी खेतों की तरफ था, लेकिन अब जो अंदर निशान मिले हैं वो आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बाघ का जो रुख है वो गांव की तरफ हो चला है। ऐसे में यही वजह है कि लोग यहाँ पर डरे हुए नजर आते हैं, क्योंकि घरों के सामने लाइटें तो टंगी हुई हैं, लेकिन लाइट नहीं आती है। इस निशान को लेकर के पुष्टि अब वन विभाग की तरफ से कर दी गई है। उनकी तरफ से बताया गया है कि ये जो निशान यहाँ पर मिले हैं ये बाघ के पंजे के निशान है। ये निशान कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देते हैं और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वन विभाग की टीम जो ये दावा कर रही है कि हम 2 से 4 दिन में पकड़ लेंगे, वो किस तरीके से काम करते हुए नजर आ रही है। वन विभाग ये भी मान रहा है कि लखीमपुर में बाघ मौजूद है, लेकिन उसे पकड़ने की कोई भी प्लानिंग अंजाम तक पहुंचती दिख नहीं रही। जबकि आदमखोर हो चुका बाघ इमलिया गांव में एक किसान को अपना निवाला बना चुका है। यही वजह है कि मलिया गांव में एक बार फिर जैसे ही बाघ के पंजे के निशान मिले, लोग दहशत में भर गए। यहाँ गांव के अंदर भी निशान मिल गए हैं, तो ऐसे में अब तो डर और ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा डर बढ़ गया है। गांव के अंदर, जब गांव के 10-50 मीटर दूरी पे है मैं निशान। हाँ, हमारे दरवाजे के समीप बिल्कुल द्वारे पर से हमारे मतलब बाघ निकल के गया है, यही सामने से। तो हम लोग तो दहशत में और ज्यादा हैं। आप लोग दिखा रहे थे कि जो लाइट टंगी हुई है, जो बल्ब टंगे हुए हैं, वो सब खराब हो गए, लेकिन बदले नहीं जा रहे हैं। बदले जाने को प्रधान जी ने बोला है कि 2-4 दिन में जो है बदल जाएंगे लगभग। हालांकि अभी तो दहशत का माहौल ही चल ही रहा है। हमारे 100 मीटर की दूरी है हमारे घर से, लगभग यहाँ से इधर से आया है, इधर से निकल गया है। अच्छा, वन विभाग की टीम जब सुबह आई थी तो क्या उन्होंने बताया कि ये अलग बाघ है या वही बाघ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने यही बताया है कि हाँ बाघ है, और एक नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, एक हम पकड़ लेंगे, उसके बाद भी आप अपने को सेफ मत समझो, आप तब भी सतर्कता आपको रखनी पड़ेगी।
आपको बता दें, वन विभाग ने लखीमपुर में खतरा बनकर मंडरा रहे बाघ को पकड़ने के लिए लखीमपुर के गांव में 4 पिंजरे लगा रखे हैं। साथ ही बाघ को पकड़ने के लिए ट्रैक्यूलाइजेशन की अनुमति भी दी गई। लेकिन बीते 27 अगस्त से आदमखोर बाघ को पकड़ने की कोई भी कोशिश अब तक कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती में घुस आए बाघों की दहशत पूरे लखीमपुर को बेचैन किए हुए है। लोगों को इंतजार है कि बहराइच के आदमखोर भेड़ियों से निपटने के साथ साथ आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए भी वन विभाग कोई ठोस कदम उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गृह मंत्री अमित शाह से 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। काउंटर पर विपक्ष। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। संदीप घोष ने करप्शन केस में आए कोर्ट पर उनका पक्ष न सुनने का लगाया आरोप। शिमला में अवैध निर्माण पर हंगामा, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। अवैध निर्माण हटाने के लिए हिंदू संगठनों ने दिया 2 दिन का अल्टीमेटम और मस्जिद के अवैध निर्माण गिराने के लिए सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन भी हुआ। हिमाचल के संजौली के बाद अब शिमला के कुसुमटी में भी सामने आया मस्जिद का विवाद। लोगों का आरोप है कि घर के लिए ली गई जमीन पर मस्जिद बनाई गई। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। ईडी ने 2 सितंबर को वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी। 13 साल के बच्चे पर भेड़िए ने किया हमला। बच्चे को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। बहराइच में 120 घरों में वन विभाग ने लगाए दरवाजे। प्रदेश सरकार ने भेड़िए को गोली मारने का भी आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ग्रामीणों ने भेड़ियों को घेरा। मचा हड़कंप। गांव से बकरी को उठाकर भेड़िया भागा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मामले की जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा में चेन स्नैचर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश को गोली लग गई क्रॉसिंग के दौरान और पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार भी किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने लूट और छिनौती करने वाले कई बदमाशों को फिलहाल गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया। बागपत के चहार हत्याकांड में 9 आरोपियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। 2021 में गर्भवती महिला समेत 4 लोगों की हत्या। यूपी के बांदा में अवैध खनन ओवरलोडिंग पर कार्रवाई करना। खनिज इंस्पेक्टर पर पड़ा महंगा। दबंगों ने खनिज इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला किया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को एसएसबी जवानों ने पकड़ा। विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भी भेजा।